दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रेडर्स के साथ क्लीनर्स की जो लड़ाई हुई थी वो किस हद तक इंटेंस थी। अब सीन ये है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी हैं। हमारे क्लीनर्स उस पूरी जगह की सफाई कर रहे हैं जहां ये सब हंगामा हुआ था। टैम्सी, जो वहां का मंजर देख रहा है, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहता है कि काश वो लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए होते। डेलमॉन का गुस्सा तो अलग ही लेवल पर है। वो कहता है कि इन रेडर्स की हिम्मत तो देखो, ये लोग एक जायंट ट्रैश बीस्ट बना रहे थे ताकि वो लोग ऊपर स्फीयर तक पहुंच सके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि ये क्लीनर्स के खिलाफ एक सीधा वॉर डिक्लेरेशन था। लेकिन टैम्सी के दिमाग में एक बड़ा सवाल चल रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर एक इंसान आर्टिफिशियल तरीके से ट्रैश बीस्ट कैसे बना सकता है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास ऐसे कितने और मॉन्स्टर्स हैं। तभी वहां गीटा आती है, जो अब अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में है। वो बताती है कि उसने उन रेडर्स की बातें सुनी थी। वो लोग वॉचमैन सीरीज का एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो फेलियर ही एक इमिटेशन ट्रैश बीस्ट बन गया। गीता थोड़ा कंफ्यूज भी है। वो पूछती है कि क्या वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट्स कलेक्ट करने से कोई विश पूरी होती है या क्या, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो टाइम पीछे घुमाकर उस बीस्ट से वापस लड़ना चाहती। टैम्सी ये सुनकर डिसाइड करता है कि अब उन्हें रेडर्स की एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूडो को, जो काफी थका हुआ लग रहा है। वो कहता है कि जब तक उसकी बॉडी में थोड़ी शुगर नहीं जाती, वो कोई डीप थिंकिंग नहीं करने वाला। दूसरी तरफ ईशिया और बाकी लोग ज़ैंका को लेकर मेडिकल टीम के पास जा रहे हैं। रूडो बस इस पल में शांति महसूस करना चाहता है, क्योंकि वो फाइनली सेफ है। इसके बाद सीन एकदम से बदलता है और हमें एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है। क्लीनर्स की गाड़ी एक टाउन से गुजर रही होती है। वहां एक आदमी खंबे के पीछे छुपा होता है, और जैसे ही गाड़ी पास आती है, वो जानबूझकर गाड़ी के सामने कूद जाता है। हालांकि क्लीनर्स ब्रेक मारते हैं, लेकिन वो आदमी नाटक करने लगता है कि उसका हाथ टूट गया है, और वो चिल्लाने लगता है, मेरा हाथ, पैसा निकालो अभी के अभी। यहाँ पर क्लीनर्स का रिएक्शन देखने लायक था। सारे क्लीनर्स ने काले चश्मे पहने हुए हैं और गाड़ी में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बज रहा है। वो बस उस आदमी को घूरते हैं। इंजन उससे कहता है, हाँ भाई, मुझे एक अच्छे डॉक्टर का पता है जो तेरा दिमाग भी ठीक कर देगा। आगे वाले टाउन में डॉक्टर एलिस के पास चला जा, मैं रेफरल के पैसे नहीं लूंगा। बेचारा स्कैमर वहीं खड़ा रह जाता है और क्लीनर्स आगे बढ़ जाते हैं। गाड़ी के अंदर रूडो पूछता है कि सबने सनग्लासेस क्यों पहने हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। डेलमॉन इंजन को डांट रहा होता है कि वो ढंग से ड्राइव करे, बिल्कुल ग्रिस की तरह। इस पर इंजन मजाक में कहता है कि ग्रिस की ड्राइविंग से तो सब सो जाते हैं। फॉलो भी कहती है कि पिछली बार रूडो के अलावा सब बेहोश हो गए थे। रूडो बार बार पूछता है कि म्यूजिक इतना लाउड क्यों है और ये चश्मे क्यों पहने हैं, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो लोग कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीनर्स वापस अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां कॉरिडोर में ऑगस्ट, जो कि डिजाइनर है, रूडो को मिलता है और उसके कपड़ों की तारीफ करता है। वो बताता है कि ये कोलोसो ब्रांड के कपड़े हैं, जो उसने खुद बनाए हैं। ऑगस्ट रूडो को कंटिन्यूसली पका रहा होता है कि स्फीयर के कपड़े कितने हैवी होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन रूडो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। असल में बात यह है कि रूडो अभी नर्वस है, क्योंकि वो ज़ैंका से मिलने जा रहा है, जो कि अभी इंजर्ड है। यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रूडो ने इंजन से पूछा था कि क्या वो लोग ज़ैंका के लिए फूल ले जा रहे हैं। इसे सुनकर इंजन और डेलमॉन हैरान हो जाते हैं। रूडो के लिए ये नॉर्मल था, लेकिन डेलमॉन उसे समझाता है कि ग्राउंड पर फ्लावर्स उगाना और खरीदना बहुत मुश्किल और महंगा है। डेलमॉन के पास जो फ्लावर्स हैं, वो उसने अपनी लेट वाइफ के लिए बड़ी मुश्किल से उगाए थे, इसलिए वो रूडो को नहीं दे सकता। रूडो को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो स्फीयर के कल्चर को यहाँ थोप रहा है, लेकिन डेलमॉन कहता है कि ये एक अच्छा कस्टम है और वो लोग ज़ैंका के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीद कर ले जाएंगे। वापस प्रेजेंट में रूडो थोड़ा डर रहा है ज़ैंका के रूम में जाने से। उसे लगता है कि ज़ैंका शायद डिप्रेस्ड होगा, क्योंकि वो अकेला था जो बुरी तरह घायल हुआ। जब वो ज़ैंका के रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि ज़ैंका आंखें बंद करके शांति से बैठा है। इंजन रूडो को समझाता है कि ज़ैंका ने अपनी लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा है। वो अपनी कमजोरी से लड़कर यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए ये चोट उसे तोड़ नहीं सकती, बल्कि उसे और स्ट्रांग बनाएगी। रूडो ये सुनकर थोड़ा मोटिवेट होता है। तभी इंजन के चोकर पर सीमू का कॉल आता है। वो बताती है कि कैनवस टाउन से कोई ज़ैंका से माफी मांगने आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि रेमलिन और वहां का मेयर है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेमलिन और मेयर ज़ैंका के रूम में खड़े हैं। मेयर बताता है कि गलती से रेमलिन ने ज़ैंका पर एक गलत स्पेल ड्रॉ कर दिया था। इंजन पूछता है कि सिर्फ ज़ैंका पर ही क्यों।
रेमलिन डरते हुए एक्सप्लेन करती है, उसने बाकी सब पर डैमेज रिड्यूस करने वाला स्पेल लगाया था, लेकिन जब जैंका की बारी आई तो उसे लगा कि जैंका बहुत सीरियस बंदा है, तो क्यों ना मजाक में उस पर एक अजीब सा स्पेल लगा दिया जाए। सब हैरान रह जाते हैं। एंजिन पूछता है, तो तूने उस पर क्या ड्रॉ किया? रेमलिन जैंका से कहती है, जरा ये करके दिखाओ। जैंका अपना हाथ आगे करता है और अचानक उसका हाथ फूलकर बड़ा हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबको लगा जैंका गुस्सा करेगा, लेकिन जैंका जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत नहीं की थी। रेमलिन रोती हुई माफी मांगती है कि उसकी वजह से जैंका इतना घायल हुआ, लेकिन जैंका का रिएक्शन यहाँ दिल जीत लेता है। वो कहता है, पागल है क्या, ये तेरी गलती नहीं है। वो कहता है कि स्पेल्स तो बस इंश्योरेंस की तरह होते हैं, वो उनके भरोसे लड़ने नहीं जाता। अगर वो हारा तो इसका मतलब बस ये है कि वो कमजोर था, वो किसी और को ब्लेम नहीं करेगा। वो मेयर के पैसे लेने से भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन रूडो वहीं रुक जाता है। जैंका रूडो को घूरता है और पूछता है कि क्या वो उसे बेचारा समझ रहा है। अगर रूडो ने उसे तरस की नजरों से देखा तो वो उसे उठाकर पटक देगा। जैंका फिर से क्लियर करता है कि वो अपनी कमजोरी का ब्लेम रेमलिन पर नहीं डाल रहा। वो मानता है कि वो यूजलेस था और इसका बस एक ही सल्यूशन है कि उसे और ताकतवर बनना होगा। रूडो ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि जैंका उदास होगा, लेकिन यहाँ तो बंदा अलग ही जोश में है। रूडो के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है। जैंका को लगता है कि रूडो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो चिल्लाता है, तू मुझे जज कर रहा है ना? दोनों के बीच वही पुरानी नोकझोंक शुरू हो जाती है। रूडो गुस्से में अपने लाए हुए फ्लावर्स वापस लेने लगता है और जैंका चिल्लाता है कि वैसे भी मरीज को फूल कौन देता है बे। सीन शिफ्ट होता है। एंजिन जैंका को वो गिफ्ट्स देता है जो सबने मिलकर लिए थे। जैंका ऊपर से तो बस थैंक्स बोलता है, पर अंदर ही अंदर खुशी से नाच रहा है कि एंजिन खुद उसके लिए गिफ्ट लाया है। फिर एंजिन बताता है कि रूडो का नया प्लान है, मजे करते हुए अपना बदला लेना। जैंका सुनकर भड़क जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ मौत से खेल रहे हैं और ये लड़का फन ढूंढ रहा है, ये कुछ ज्यादा ही लालची ग्रीडी हो रहा है। एंजिन उसे समझाता है कि भले ही हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, पर हम जिंदा हैं। रेडर्स का असली टारगेट स्फीयर है, तो हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। जैंका कहता है कि ठीक है, मैं तो स्ट्रांग बनूंगा ही, पर रूडो को जल्द ही याद दिलाना पड़ेगा कि वो क्या भूल रहा है। जैंका ये सब बोल ही रहा होता है कि वो देखता है एंजिन वहां सो चुका है और उसके मुंह से लार टपक रही है। बेचारा जैंका खुद से ही बातें कर रहा था। अब हम चलते हैं विलन्स की तरफ। सीन शिफ्ट होता है रीडर्स के बेस पर। जोडिल जो इनका लीडर है वो काफी काम है। बुंडुस उसे कहता है कि मिशन फेल हो गया, लेकिन जोडिल कहता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। उनका मेन एम ये देखना था कि क्या बॉर्डर क्रॉस करके जिंदा वापस आया जा सकता है, और उनके सारे लोग वापस आ गए। जो मरे वो बेकार थे। जोडिल की सोच बहुत डार्क है, वो अपने लोगों को बस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मानता है। फिर वो बुंडुस की तरफ एक चीज फेंकता है। ये एक रिवॉर्ड है उसके प्रमोशन के लिए। बुंडुस जब इसे देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। ये एक रेयर फिगरीन है जिसका नाम है अंडरटेकर कैनिस श्यूरेब्रेक। बुंडुस इसे पाकर बहुत ऑनर्ड फील करता है। इसके बाद जोडेल अपना असली प्लान बताता है। वो कहता है कि चोकर बनाने वाला कोई गिवर है जिसके पास वॉचमैन सीरीज का एक टुकड़ा जरूर होगा। अब रेडर्स का मिशन है उस गिवर को ढूंढना और सारे वॉचमैन सीरीज के टुकड़े इकट्ठा करना, और जब वो सारे टुकड़े जमा कर लेंगे तो वो सीधा स्फीयर पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है ये एपिसोड, जहाँ एक तरफ क्लीनर्स रिकवर कर रहे हैं और रूडो और जैंका का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेडर्स अपने अगले बड़े प्लान की तैयारी कर चुके हैं। अगला आर्क बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब टारगेट वो इंसान है जिसने ये चोकर्स बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।